हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्यामल गावंडे और मैं आपको आज मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। अब ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, ये आपको ना तो सिर्फ मैथ्स में बल्कि फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जो बेसिक हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक, उसके आगे के बस कुछ एक दो और मल्टीपल एंगल्स वगैरह तक के फॉर्मूले, मतलब अभी तक जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा उससे जस्ट एक दो स्टेप आगे अभी हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। इसके आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो स्टार्ट तो पूरा बेसिक से ही करेंगे। फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेंगे कि अभी तक तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हुआ या फिर क्या क्या चीजें तुमको पता चाहिए जो तुमको फिजिक्स में आगे हेल्प करेगी और मैथ्स में भी आगे हेल्प करेगी। अगर सिर्फ एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है यही अगर तुम्हारा प्रॉपरली हो जाए तो हाफ मैथमेटिक्स तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का एक ना एक फॉर्मूला तो आता ही है। और इवन फिजिक्स के पेपर 1 में भी काफी, या फिर पूरे फिजिक्स में ही एवरी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई तो फॉर्मूला लगता ही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। स्टार्ट तो पूरा बेसिक से ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट तो पूरा बेसिक से ही करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे कि अभी तक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक। फास्ट एक रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट तो बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले से करेंगे, मतलब एकदम बेसिक, अपन 9th स्टैंडर्ड में घुस जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से। जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही पाइथागोरस थ्योरम से आता है। जितने भी फॉर्मूले आपके, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट जितने भी आइडेंटिटीज है, मतलब आप लोगों ने सुना होगा आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे जो सारी आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज आई है पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसा बोलेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते पाइथागोरस थ्योरम से ही। तो अगर सपोज ये एक ट्राइंगल है मेरा एबीसी, ठीक है, एबीसी में 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से किया है पाइथागोरस थ्योरम से। अब आते हैं नेक्स्ट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, देखो, तो अगर सपोज ये यहाँ पे मैं एंगल ले रहा हूँ थीटा, कोई भी एक रैंडम एंगल थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा क्या रहता है? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाली साइड ये रहती है। ठीक है, इसके जस्ट बाजू में जो रहते हैं वो है एडजेसेंट साइड, एंड हाइपोटेन्यूज तो तुमको पता ही है, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बस साइन थीटा का फॉर्मूला अगर तुमको पता होगा तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट साइड देखो क्या है, थीटा के अपोजिट क्या है? ए बी है, तो ये आता है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, यह है साइन थीटा। नेक्स्ट, साइन थीटा के बाद ट्राइंगल यहीं पे निकाल लेते हैं। दिस इज ए बी सी, दिस इज थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या रहता है? कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस वही है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड, थीटा के एडजेसेंट साइड होती है BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, और एक लास्ट में आते हैं tan थीटा पे। ठीक है, tan थीटा इज, अब tan थीटा क्या रहता है? tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा के अपोजिट साइड आती है AB अपॉन BC। ठीक है,
अब मैं बस क्या कर रहा हूं, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही ध्यान देंगे। आपके मैक्सिमम जितने भी फॉर्मूले है ना, आगे जाके जितने भी फॉर्मूले आएंगे, चाहे वो फिजिक्स रहे चाहे वो मैथ्स रहे, वो सारे इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके आगे की जो भी है, इसके आगे कौन से आते हैं, कॉट आता है, सेक थीटा आता है एंड कोसेक थीटा आता है। तो ये जो 3 रेशियोज है, सेक कोसेक एंड कॉट, ये इन्हीं से आपको याद रखना है कि ये सेक कोसेक एंड कॉट का रिलेशन क्या है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि साइन कॉस और टैन जो है ना, साइन कॉस और टैन, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये 3 तो आपको हर एंगल्स की वैल्यूज तो पता ही चाहिए तुमको। जैसे एंगल्स कौन से रहते हैं, 0, 30, 60, 90, 45, ये इसके जो साइन कॉस और टैन की वैल्यूज तो आपको पता ही चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 वैल्यूज आपको पता है तो इसके बाद जितने भी रेशियोज है जैसे सेक कोसेक एंड कॉट, वो अपने आप आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगी आपको ये पता चाहिए, अभी ये तो पता ही होगा, 10th में हुआ होगा ये आपका। साइन थीटा के बाद आता है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या रहता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये दिमाग में फिट करो, जब भी कोसेक थीटा आया ना, तो कोसेक थीटा आने के बाद आपके दिमाग में साइन थीटा ही आना चाहिए। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब ये साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये आएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट विच इज AC अपॉन AB। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद आते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा मतलब होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल देखना है अभी। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वापस ये वैल्यू पलट जाएगी विच इज AC अपॉन BC एंड लास्ट में आता है कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल। tan थीटा का रेसिप्रोकल विल बी BC अपॉन AB। ठीक है, तो ये है अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये तो बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये आपको पता चाहिए। अब इसमें भी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप बस ये 3 पे ध्यान दो सबसे ज्यादा। बचे हुए 3 जो है, तो हमेशा कोई भी वैल्यू आई तो हमेशा यही याद रखो कि ये जो 3 है ये बस इन तीनों के, पहले तीनों के रेसिप्रोकल है बस। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके फॉर्मूले, आपके जितने भी फॉर्मूले वो सीधे सीधे हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज यहाँ पे देखो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने, 6, तो आपको 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। उससे बेटर ये है कि अगर आप लोगों ने ये रिलेशन याद रखा तो बस ये 3 के फॉर्मूले याद करो, अपने आप ये 3 जो है वो याद हो जाएंगे तुमको। ठीक है, तो ये जो 3 है ये 3 बेसिक है, साइन कॉस एंड टैन। आगे जाके भी जितने भी आपके चैप्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा साइन कॉस और टैन का ही आपको यूज है। ठीक है, अगर ये 3 आए तो बस ये याद रखो कि ये इन्हीं के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल ले लेना है आपको। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते पहले के एग्जांपल से, फिर आपको एक और आइडिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और 3/5 से साइन थीटा की वैल्यू से आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल निकालो। एक चीज याद रखो आप, जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है और उससे आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल निकाला मैंने। ठीक है, ये है मेरा एंगल थीटा कंसिडर किया मैंने, ये है ए बी एंड सी। अब साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट, होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट साइड देखो, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 3 अपोजिट साइड है तो इसके अपोजिट यहाँ पे 3 आएगा और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू उन्होंने 5 दी है। ठीक है, तो अगर 3 मिल गया 5 मिल गया तो अपने आप पाइथागोरस थ्योरम से BC मिल जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू यू गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AC स्क्वायर जो है वो आएगा 25, AB स्क्वायर विल बी 9 प्लस BC स्क्वायर।
तो यहाँ से 9 यहाँ पे माइनस होगा, तो यू गेट 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। तो ये साइड आ गई 4। तो अब मुझे ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है। तो अगर तीनों साइड्स पता है तो आराम से आप लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अभी cos थीटा से। अब cos थीटा क्या रहता है? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाँ मोहम्मद सही है। तो cos थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड है 4, हाइपोटेनस है 5, तो cos थीटा विल बी 4/5। ठीक है, cos थीटा के बाद आता है tan थीटा। अब tan थीटा मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के अपोजिट साइड है 3 अपॉन एडजेसेंट साइड है 4। तो अगर साइन कॉस टैन मिल गई, मैंने क्या बोला था, अगर ये 3 मिल गई वैल्यूज तो अपने आप बाकी की 3 अपने आप आ जाएंगी। तो इसके आगे जितने भी तुम्हारी वैल्यूज है वो आराम से आ जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा के लिए आपको क्या याद रखना है कि सेक थीटा ये हमेशा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसी का रेसिप्रोकल ले लो विच विल बी 5/4। उसके बाद आता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है टैन का रेसिप्रोकल, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लो। तो 3/4 का रेसिप्रोकल लिया तो इट विल बी 4/3। एंड लास्टली आता है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यूज देखनी है। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा की वैल्यू है मेरी 3/5, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 5/3। तो ये आ गए बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो एक चीज आप ध्यान में रखो, जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए होंगी, कंसिडर करो कि क्वेश्चन में उन्होंने साइन थीटा की कोई वैल्यू दी है, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्यूशन में तुमको टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो जब भी साइन थीटा से टैन थीटा में भी अगर आपको जाना है तो यही मेथड याद रखो, बेटर यही रहेगा। ठीक है, इससे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके। इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर अब आप लोग बताओ। इफ cosec theta is equal to 13/12, then find value of tan theta and sec theta। इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो वैल्यूज। यही सेम मेथड याद रखो। सबसे पहले कोसेक थीटा देखो क्या होता है, फिर अकॉर्डिंगली पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड्स निकाल लो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा। पहले कैलकुलेट करके देखो, गलत हुआ तो भी चलेगा लेकिन ट्राई करके देखो। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं बताता ही हूँ, बट पहले तुम खुद ट्राई करके देखो। सही है, परम सही है, गुड। नहीं शमामा शायद गलत हो गया आंसर। चिरायु का आंसर सही है, करम का सही है, मोहम्मद गुड। आ रहे हैं आंसर, सभी के आ रहे हैं, वेरी गुड। प्रज्वल का भी सही है, tan की वैल्यू ओके। देखते हैं, किसी की 5/12 आ रही है, किसी की 12/5 आ रही है। तो उसके लिए ये देखो, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सी वैल्यू कैसी है। तो ठीक है, tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, तो एक बार ध्यान दो, बस अपने आप आ जाएगा। तो 12/5 है या 5/12 है, ये देखो। आधे लोग बता रहे 12/5, आधे बता रहे 5/12। ओके ठीक है, 12/5 मेजोरिटी तो 12/5 दिख रही है। देखते हैं अब मेजोरिटी सही है या गलत है। 12/5 tan थीटा की वैल्यू 12/5 बता रहे हैं। देखते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कोसेक थीटा बोला उन्होंने 13/12। तो मैंने क्या बोला था आपको? कोसेक थीटा आया तो एक ही चीज आपको याद आनी चाहिए,
कोसेक थीटा है तो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे क्या पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, तो साइन थीटा ये 12/13 है, तो ये ट्राइंगल निकाला मैंने, ये थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड इज 12, हाइपोटेन्यूस इज 13। तो ये एडजेसेंट साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ये है एबीसी। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे हिसाब से ये साइड 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते फिर। अभी साइन थीटा पता चल गया, तो यहाँ से निकालते अभी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ से कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड है 5, हाइपोटेन्यूस इज 13। कॉस थीटा अगर ये है तो टैन थीटा भी आ जाएगा। अभी टैन थीटा विल बी इक्वल टू, अब टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसके अपोजिट साइड देखो क्या है, थीटा के अपोजिट साइड है 12 अपॉन एडजेसेंट साइड है 5। तो सही है, मेजोरिटी 12/5 जिसका आंसर आए। ठीक है, ये आ गया टैन थीटा। टैन के बाद आते हैं सेक थीटा पे। उन्होंने सेक थीटा की वैल्यू पूछी, तो सेक थीटा यहाँ से, अब सेक थीटा बोला है तो सेक थीटा के बारे में एक ही चीज याद रहना चाहिए आपको, सेक थीटा क्या होता है? ये कॉस का रेसिप्रोकल है बस। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आंसर विल बी 13/5। तो सेक थीटा की वैल्यू है 13/5 एंड टैन थीटा की वैल्यू है 12/5। तो दिस इज योर आंसर, 12/5 एंड 13/5 शुड बी योर आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ्स तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ही आता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If tan theta is equal to 4/5, then find value of five sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। आपको वैल्यू दी है tan थीटा की और इससे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, तो पहले आप खुद सॉल्व करके देखो, आंसर आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं बताता हूँ, करो सॉल्व। गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन खुद पहले सॉल्व करके देखो। अभी इसमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? ये पूरे एक्सप्रेशन की, लेकिन ये एक्सप्रेशन में वैल्यू भरने के लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चाहिए और कॉस थीटा की चाहिए वैल्यू, लेकिन वैल्यू दी है टैन थीटा की। तो टैन थीटा से पहले आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी साइन और कॉस की, और उसके बाद इसका आंसर आएगा। चिरायु सही है, 1/6 उसका आंसर है। वेरी गुड। नहीं, वो आंसर नहीं है। शांतनु भी सही है। मुबाशिर भी सही है। वेरी गुड। चलो, नम्रा भी सही है। श्रेयस भी सही है। चलो आ रहा है फिर आंसर। धनश्री भी सही है। हाँ चलेगा सुहाना, कॉस कॉमन लेके भी आ जाएगा आंसर। दैट डिपेंड्स ऑन यू, मेथड तो आप लोगों पे डिपेंड करती है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड, एक और मेथड है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही मेथड से आंसर आएगा। एक बात आप याद रखो,
कैलकुलेशंस करने के लिए बस एक ही मेथड है ऐसा नेसेसरी नहीं है, 2 3 4 5 कितनी भी मेथड्स आ सकती है, तो वो आप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जिनका नहीं आ रहा वो ध्यान दो बस यहाँ पे। अब उन्होंने दिए वैल्यू tan थीटा की, तो अगर tan थीटा की वैल्यू है 4/5 तो मतलब अपोजिट साइड की वैल्यू है 4। ठीक है, और एडजेसेंट की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये 4 है, ये 5 है। अब इसके बाद हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ से, ये है ABC। ओके, तो यहां से आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो ये आएगा 16 प्लस 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगी 41, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41 ये आएगा। तो EC की लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो यहाँ से अभी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी 4 अपॉन रूट 41। और यहाँ से कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड है 5, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो वो अब इसमें पुट करेंगे। तो यहां से आएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये आएगा यहाँ से 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू भरो इसमें। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन रूट 41 माइनस 3 इंटू ये है 5 अपॉन रूट 41 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस प्लस 2 इंटू 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो अब बस ये फ्रैक्शन का एडिशन करना है आपको। तो यहां से देखो फिर क्या आएगा, ये आएगा 5 4 जा 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन ये आएगा 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, सही है। ओके, तो अब न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होगा डायरेक्टली, तो ये आंसर आता है 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन नीचे क्या आएगा 20 प्लस 10 विल बी 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 अपॉन 30 एंड 5 अपॉन 30 इज नथिंग बट 1 अपॉन 6। तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन 6। ठीक है, तो बहुत से लोगों का सही आया था, जिनका नहीं आया वो ये देख लो ऐसे सॉल्व कर सकते। अब इसे यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि यही मेथड आपको साइन और कॉस निकालने की जरूरत है, सिर्फ tan थीटा से भी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, वो कैसे, ठीक है तो वो देखते हैं। मेथड 2 देखते हैं अब। तो वैल्यू निकालनी है तुमको 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो tan थीटा देखो, tan थीटा अभी मैंने बताया नहीं अभी तक वो फॉर्मूला, लेकिन tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने कॉस थीटा भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3, ये कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ से भी कॉस थीटा बाहर निकाल लो, तो यहाँ से भी कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिया मैंने तो ये आएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा कैंसिल होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है tan थीटा, तो ये आएगा 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2। अब उन्होंने tan थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, तो वो वैल्यू इसमें पुट करो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मेथड तुम पे डिपेंड करती है कि तुमको एग्जैक्टली मेथड कौन सी यूज करनी है। कैलकुलेशन के लिए मैं कौन सी मेथड यूज कर सकता हूँ या तुम कौन सी यूज करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि बस आंसर आना चाहिए आपको। ठीक है, किसी ने ये मेथड से सॉल्व किया होगा, किसी ने ये मेथड से सॉल्व किया होगा, तो दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा।
ठीक है, तो बस ये एक चीज याद रखो कि मैथ्स का कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड रहते ऐसा नेसेसरी नहीं है। मैं अगर कोई मेथड बताऊंगा तो वही एक मेथड है उसे सॉल्व करने की, ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप खुद का दिमाग लगा के कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके वीडियोस टर्न ऑन करो, जस्ट टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ sin theta is equal to 4/5, then find value of 4 tan theta minus 5 cos theta upon sec theta plus 4 cot theta। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अभी आपको। वैल्यू दी आपको साइन थीटा की, अब साइन थीटा से आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए tan cos sec और cot की, मतलब इनडायरेक्टली सभी वैल्यू चाहिए आपको। तो सारी वैल्यूज निकाल दो फटाफट। अगेन आई एम सेइंग कि गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन पहले खुद सॉल्व करके देखो। डू नॉट बी अफ्रेड टू कमिट मिस्टेक्स, बिंदास सॉल्व करो। वैसे भी मैं वहां के कुछ कर तो नहीं सकता तुम्हारे घर पे आके, तो बेटर ये है कि कुछ सॉल्व करके देखो यार, कुछ ना कुछ। चिरायु सही है, वेरी गुड। सोएबा का भी आंसर सही है। प्रणव का भी सही है, गुड। टेक योर टाइम, कोई सी घाई नहीं है। मुबशिर आंसर थोड़ा गलत हो गया, मुकर्रम का भी नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है शायद। हाँ अब सही आ गया आंसर, मुबशिर का 1/2। ओके, ठीक है, तो आंसर आता है 1/2। जिनका नहीं आ रहा वो ध्यान दो यहाँ पे 1/2 कैसे आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को। उन्होंने वैल्यू दी है साइन थीटा की, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है तो साइन थीटा से
अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे पहले तो, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो साइन थीटा होता है 4/5, मतलब अपोजिट साइड उन्होंने 4 बोली है, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये अगर ए बी सी है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी 3। सही है क्या आयमान? कभी सही है, गोविंद इज राइट, अमल इज राइट, शांतनु सही है, सुहाना सही है, ईमान ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया यार, वेरी गुड। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू, तो देयरफॉर tan थीटा, चलो सारी वैल्यूज निकाले दे एक एक करके। cos थीटा की वैल्यू, यहां से cos थीटा आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 3/5। उसके बाद आता है tan थीटा की वैल्यू यहां से आएंगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब 4/3। उसके बाद आता है cot थीटा, cot थीटा के लिए क्या याद रखना है, मैंने क्या बोला था, cot थीटा के लिए यही याद रखो कि cot थीटा ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लो विच विल बी 3/4। अब बचता है sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू विल बी, अब sec थीटा के बारे में क्या बोला था मैंने, sec थीटा के लिए ये होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos का रेसिप्रोकल ले लो, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 5/3। तो ये आ गई चारों वैल्यूज, तो ये चारों वैल्यूज आपको इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है, तो बचा ही क्या अब ये क्वेश्चन में। तो वैल्यू देखते हैं, 4 इंटू टैन थीटा है, तो 4 इंटू टैन थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 4/3, तो ये 4/3 डाल दी मैंने वैल्यू, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा इज 3/5। ओके, उसके बाद अपॉन नीचे दिया है सेक थीटा इज 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू आ गई मेरी 3/4। तो बस अब बचा ही क्या इसमें, फटाफट फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना है आपको। तो यहां से आएगा 16/3, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 16/3 माइनस 3 अपॉन 5/3, ये अब 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्लस 3। तो ये कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, तो सीधा सीधा कर लो, ये आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 3 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 9 अपॉन 3, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 माइनस 9 विच इज 7 अपॉन 5 प्लस 9 विच इज 14, तो 7 अपॉन 14 इज नथिंग बट 1/2। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1/2। ठीक है, तो ये है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स रहे चाहे मैथ्स रहे, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर उसमें इन्वॉल्व है और उसमें आपको एक रेशो से दूसरे रेशो में जाना है, तो उसके लिए बस ये ट्रायंगल वाली मेथड ही आपको याद रखनी है। हमेशा ट्रायंगल याद आना चाहिए आपको, कि अगर साइन थीटा दिया है तो उससे आपको जाना है कॉस थीटा पे, तो साइन थीटा से कॉस थीटा पे जाने के लिए भी आपको ट्रायंगल की ही मेथड यूज करनी है, इससे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आई नो कि आइडेंटिटीज भी है इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो 3 आइडेंटिटीज से भी आंसर आ जाता है, बट अभी आगे जाके फॉर्मुलेज इतने आएंगे कि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो बेटर तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग ये ट्रायंगल वाली मेथड याद रखो। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज वाली मेथड ज्यादा इजी लगती है तो वो भी याद रख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि आप लोगों ने ये ट्रायंगल वाली मेथड करनी चाहिए प्रॉपर, इससे आपके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेंगी। ठीक है, ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो वन जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, इसमें कभी क्या होता है कि घाई गड़बड़ में स्क्वायर ले लेते, वापस स्क्वायर रूट लेना भूल जाते, तो आंसर गलत हो जाता। तो बेटर ये है कि ट्रायंगल की मेथड याद रखो, उससे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यही है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो मैंने बताया ये आपको पूरे 12th स्टैंडर्ड तक याद रखना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाना है या कोई और वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा उसके लिए ट्रायंगल की ही मेथड आपको यूज करनी है। ठीक है, अगर आपको और कोई डाउट्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो डाउट्स ले लेंगे अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स होंगे तो। ठीक है, फिलहाल तो ये बेसिक ही शुरू है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके जो भी डाउट्स है वो आप लोग मुझे भेज सकते हो। ठीक है, चलो बाय एंड हैव अ गुड डे।